अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद और बहुत बहुत शुक्रिया वीलॉग्स देखने का, सराहने का और आपके फीडबैक्स का। नाज़रीन, कल से एक तूफ़ान मचा हुआ है, कम से कम सोशल मीडिया की हद तक तो एक तूफ़ान ही है। उसके असरात हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी देखे, क्योंकि लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर ज़्यादा आज़ादी है, लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मासिस का हमें समझ में आता है कि वो क्या सोच रही हैं, क्या देख रही हैं। वहां पर एक तूफान है कामरान टेसोरी साहब की तकर्रुरी बहैसियत गवर्नर सिंध। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर थी और उनके लिए भी शॉकिंग थी, जो कामरान टेसोरी के बड़े करीब समझे जाते थे, यानी फारूक सत्तार साहब। फारूक सत्तार साहब एमक्यूएम में कामरान टेसोरी को लाने वाले शख्स थे और कामरान टेसोरी की ही बाइस वो एमक्यूएम से निकाले जाने वाले शख्स भी थे। पूरी एमक्यूएम पाकिस्तान को बड़ा इस बात पे गुस्सा था और बड़ी नाराजगी थी, बड़ा गम था, बड़ा गुस्सा था कि जी कामरान टेसोरी, जिसका कुछ लेना देना एमक्यूएम से नहीं है, उसको आप डेप्यूटी कन्वीनर भी बनाते हैं, उसके बाद आप सेनेटर भी बना रहे हैं। ये मामला बढ़ता चला गया और यहां तक के फारूक सत्तार साहब को एमक्यूएम से निकाल दिया, लेकिन फारूक सत्तार और कामरान टेसोरी ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और फिर हमने वो टाइम भी देखा कि कामरान टेसोरी साहब वापस आ गए, डेप्यूटी कन्वीनर बन गए और अब गवर्नर सिंध बन गए, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वो गवर्नर सिंध बन गए। फारूक सत्तार कहाँ है नहीं पता। कल मेरी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से बात हुई, वो भी हैरान थे, कहेंगे जब मुझे ये खबर मिली, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेरे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि मुझे भी कानो कान पता नहीं चलने दिया गया कामरान टेसोरी ने। अब मामला क्या है, कामरान टेसोरी किसकी चॉइस है, कामरान टेसोरी कौन है, कामरान टेसोरी का गवर्नर सिंध के ओहदे पे तकर्रुरी किसकी मर्जी से हुई, ये एक ऐसे सवालात हैं जिसपे से पर्दा उठाना जरूरी है। और इन सवालात के जो जवाबात हैं उनसे एक बात तो तय हो गई, ये वो बात है जो हमें और आपको पता थी, लेकिन इस तकर्रुरी से उस बात को जबाने लग गई। यानी ये मामला कि जो कल तक ये बात हो रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल नहीं है, ये बात गलत साबित हुई। एस्टैब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की सियासत में कल भी था, एस्टैब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की सियासत में आज भी है और एस्टैब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की सियासत में कल भी रहेगा, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम के तमाम सियासी शख्सियात हैं, वो कभी भी नहीं चाहती पब्लिकली, वो जितनी भी ये बात कर ले, वो कभी भी कोई भी ये नहीं चाहता कि क्योंकि जब वो आती हैं तो यही एस्टैब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती है, 4 दिन सपोर्ट करती है और 2 दिन बाद उनको निकाल बाहर करती है, यानी उनकी औकात दिखाती है। यही पीटीआई के हवाले से हुआ, सिलसिले में हुआ, यही नवाज शरीफ साहब यानी नून लीग के सिलसिले में हुआ, यही एमक्यूएम के हालात में हुआ। एमक्यूएम बनाने वाले कौन थे, एमक्यूएम को फ्लोरिश करने वाले कौन थे, एमक्यूएम को स्ट्रेंथन करने वाले कौन थे, एमक्यूएम को बैक करने वाले कौन थे, और फिर आज एमक्यूएम को इस निहत पे लाने वाले कौन है। मैं एक छोटी सी इस बात की एग्जाम्पल देती हूँ ताकि मेरी बात में वजन हो। मैं हमीद गुल साहब से एक मुलाकात हुई, उसमें ऑफ द रिकॉर्ड हमीद गुल साहब ने कहा, मुझे बताई ये बात, अब वो उस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे कहा कि जब बेनजीर भुट्टो साहिबा हुकूमत में आई तो उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग में उन्होंने एक एड्रेस किया, उसमें उन्होंने कहा कि आईएसआई का जो पॉलिटिकल विंग है हम उसको खत्म करने जा रहे हैं। जनरल हमीद गुल साहब जो थे उस वक्त वो उस डीजी आईएसआई थे। उनकी जब मुलाकात हुई बेनजीर भुट्टो साहिबा से, प्राइवेट मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा बकौल उनके कि उन्होंने कहा कि ये आपने बहुत अच्छा किया और पॉलिटिकल विंग को अब खत्म हो जाना चाहिए, अब इसकी जरूरत नहीं। तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा नहीं जी, वो एक पब्लिक गैदरिंग में हमने एक पब्लिक के लिए एक एड्रेस हमने किया था, वो एक अवामी बात थी या एक जलसों की बात थी, लेकिन हकीकत में मैं ऐसे नहीं चाहती। अब जिस तरह से ये चल रहा है मामला उसी तरह से चलने दिया जाए। यानी आप ये सोचिए कि वो जमात जो बल्कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहलाई जाती थी, वो जमात भी बंद कमरों में डीजीआईएसआई से मुखातिब होकर उनकी सरबराह ये कह रही है कि आप पॉलिटिकल विंग इसी तरह चलने दिया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल विंग तमाम जमातों को फैसिलिटेट करते हैं। कल तक एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहलाने वाली जमात पीपल्स पार्टी आज एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई जमात है। कामरान टेसोरी की जो अपॉइंटमेंट है वो एस्टैब्लिशमेंट की अपॉइंटमेंट है और उसके साथ जरदारी साहब ऑन बोर्ड है। मामला यहाँ पर यह हुआ था, कामरान टेसोरी कौन है बताने से पहले, कि मामला यह हुआ था कि एमक्यूएम के पास से जो नाम जा रहे थे, नसरीन जलील साहिबा का नाम गया, उसको क्लियरेंस नहीं मिली। कहां से क्लियरेंस नहीं मिली? ऑफकोर्स एस्टैब्लिशमेंट से क्लियरेंस नहीं मिली। फिर 1-2 नाम और भी आए, उनको भी क्लियरेंस नहीं मिली। फिर जिन नाम पे गौर हुआ तो एमक्यूएम के अंदर उस पर एक जिसको कहना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट रेज हो गया कि जी इसको नहीं, इसको नहीं, उसको। तो फिर तय ये पाया कि चूंकि गवर्नर तो एमक्यूएम का होना चाहिए, क्योंकि ये बात उस एग्रीमेंट में है
जो पीडीएम का हिस्सा जब एमक्यूएम बनी थी, तो फिर ये बड़े बड़े जो दिमाग है ना, जो असल में छोटे छोटे दिमाग है, वो मिल बैठे, जिसमें जरदारी साहब भी हैं, जिसमें एमक्यूएम भी है, और जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने अपना एक बंदा उठाया, और हमेशा से वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं कामरान टसोरी साहब। उसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी यहाँ पर, लेकिन वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, तो कभी आगे पीछे अपने फायदों के लिए और अपने मफाद के लिए, सियासी मफाद के लिए कोई यहाँ पर एक पेज पर नहीं रहता। तो कामरान टसोरी साहब को लॉन्च किया गया, वही कामरान टसोरी साहब जिनको निकाल बाहर किया गया था, वो वापस आए, और इस दफा वो फारूक सत्तार साहब के बगैर वापस आए। उसको डेप्यूटी कन्वीनर बना दिया गया उनको एमक्यूएम का। उस पर भी एमक्यूएम के अंदर से बड़ी आवाजें आई, बड़ी रिजर्वेशन थी, और बात हुई कि जी हम इसको सबको एड्रेस करेंगे। अब किस तरह से एड्रेस किया, किस तरह से किस किस के मुंह बंद किए, मुझे नहीं पता, क्योंकि कल से तो सब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे मुबारक बातें दे रहे हैं। अब ये मुबारक बातें दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं, या उनसे दिलवाई जा रही है वो एक पब्लिक परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए। लेकिन बहरहाल मुझे शर्म इस बात की है कि कराची वो शहर जिसकी शनाख्त, जो उर्दू बोलने वाले वो लोग जिनकी शनाख्त, उनका तहजीब, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनका तमद्दुन वो मानी जाती थी, उनके सरों पे उनका नुमाइंदा के तौर पर, क्योंकि एमक्यूएम अपने आप को शहरी जो उर्दू जबान बोलने वाले लोग हैं उनका एक नुमाइंदा जमात कहती है, महाजरों का नुमाइंदा जमात कहती है, उनके नुमाइंदे के तौर पे एक ऐसे शख्स को बिठा दिया गया जिसकी कल से सोशल मीडिया पर बेइज्जती हो रही है, रज के बेइज्जती हो रही है, और सवालात उठाए जा रहे हैं। मैं ये सवाल आज पूछती हूँ कराची वालों से, एमक्यूएम वालों से, कि आपको कोई एक शख्स पढ़ा लिखा, सुलझा, प्रेजेंटेबल, तमीजदार कोई एक शख्स अपनी सफों में नहीं मिला? आपके पास इतने पुराने इतने बेहतरीन लोग थे, हैं, लेकिन आपने अगर इंतखाब किया और एक नुमाइंदा बनाया, और जो कि वफाक का नुमाइंदा होता है, एक आईनी ओहदा होता है, सूबे का माई बाप होता है, वो आपने गवर्नर सिंध एक ऐसे शख्स को लगा दिया जिससे पूरे सिंध की और खास तौर पे कराची वालों की नजरें शर्म से झुक गई कि आज ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, आज ये हमारी पहचान है। दूसरी तरफ मैं बात आपसे करती हूँ, ये कामरान टसोरी साहब 2018 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 2016 में 22 अगस्त हुआ था, 2018 फरवरी में 5 फरवरी हुआ था 2018 में, जो फारूक सत्तार साहब और एमक्यूएम में आमिर खान साहब के इख्तिलाफात हुए थे, तो फारूक सत्तार साहब को बाहर निकाला था। वो उसकी वजह वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो पार्टी का बना था, जिसमें फारूक सत्तार साहब तमाम जो इख्तियार थे वो अपने नाम कर रहे थे। अच्छा, जब निकाला तो कामरान टसोरी और फारूक सत्तार साहब, और फिर फारूक सत्तार साहब की एक बेसिक वजह कामरान टसोरी भी बने। तो कामरान टसोरी साहब इस्लामाबाद आते हैं, कामरान टसोरी साहब इस्लामाबाद आते हैं और कुछ जर्नलिस्ट से मुलाकातें करते हैं, उनको बाकायदा कॉल करते हैं। मुझे भी उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा कि खासतौर पे जो वो लोग जो कि जिनका ताल्लुक कराची से है बट वो इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि जी हमसे आप मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, जाहिर सी बात है, सियासतदानों से मुलाकातें होती रहती है। मैं अपने प्रोड्यूसर, उस समय मेरे साथ कामरान हुआ करते थे, कामरान मुशर्रफ, उनके साथ मैं गई उनसे मिलने, उनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने हमें बहुत सारी, कुछ बातें ऐसी हैं जो आज भी मैं नहीं बताना चाहती और नहीं बतानी चाहिए, लेकिन उस वक्त वो कामरान टसोरी साहब फारूक सत्तार साहब को सपोर्ट करते हुए बहुत आगे निकल गए। फरोग नसीम पे सारा उन्होंने इल्जाम डाला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले फरोग नसीम थे, फारूक सत्तार साहब का इसमें कोई लेना देना नहीं है, फारूक सत्तार साहब को तो कुछ भी नहीं पता था, ये सारी तरगीब देने वाले फरोग नसीम थे। अब फरोग नसीम कौन है ये भी मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब फरोग नसीम साहब सेनेटर थे तो एमक्यूएम ये कहती थी कि वो हमारे कोटे पे जरूर है, बल्कि वो कहती थी हमारे कोटे, हमारे पार्टी के हैं जरूर, लेकिन वो एमक्यूएम के कोटे पर नहीं है। तो फरोग नसीम साहब किसके कोटे पर थे ये तो कोई सवाल करे और उनको बताया जाए, बल्कि कोई फरोग नसीम साहब से पूछे कि जी आप एमक्यूएम की जमात में थे लेकिन आप एमक्यूएम के कोटे पे नहीं थे, तो आपको कौन लेकर आया था, आप किसके कोटे पे थे? फिर अगर ये तमाम चीजें होती हैं और ये सवाल जवाब होते हैं तो फिर लोग उठा लिए जाते हैं। और फिर ये बातें जब हम कहते हैं कि कल भी एस्टैब्लिशमेंट इन थी, आज भी एस्टैब्लिशमेंट इन है, ये गलत है कि न्यूट्रल्स का, माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे, ये गलत है कि न्यूट्रल्स का किरदार सियासत से खत्म हो गया है। न्यूट्रल्स आज भी उतने ही इन है, कोई न्यूट्रल्स नहीं है। कराची में जो, सिंध में जो कामरान टसोरी की तकर्री हुई है उससे ये बात वाजे हो गई, इस पर स्टैंप लग गई। तो मैं बात कर रही थी कामरान टसोरी साहब के साथ मीटिंग में, तो कामरान टसोरी साहब कहते हैं
कि फारूक सत्तार साहब का कोई लेना देना नहीं था, ये फर्रुख रसीम साहब ने उनको सबक पढ़ाया था, उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया था। आप खुदा के लिए फारूक सत्तार साहब को सपोर्ट करें, उनकी एमक्यूएम में वापसी के लिए आप लोग कोशिश करें, उनके लिए आप आवाज उठाएं। ये सारी बातें हो रही थी। और आखिर में मैं बताती जाऊं कि कामरान टिसोरी साहब के बड़े कारनामे हैं। उन कारनामों में से एक कारनामा 2008 का कारनामा है, जब उन पे एक एफआईआर कटी थी और उन पर एक इल्जाम लगा था। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी। ये उनका बैकग्राउंड है। अब मैं ये नहीं कहती कि दूसरों के ऐसे बैकग्राउंड नहीं है, बड़े बड़े क्रिमिनल बैकग्राउंड है, लेकिन बात यही है कि आजकल तो हुकूमत ही क्रिमिनल्स की है। तो सवाल तो अब लोग सोशल मीडिया पे ये कर रहे हैं कि देखो कोई बदनाम जमाना, कोई क्रिमिनल रह तो नहीं गया जिसको हुकूमत में कोई ओहदा ना मिला हो। तो मेरा ये ख्याल है कि जिसने किया है उसने किसी के साथ भला नहीं किया, और जिसका साथ दे के किया है उसका भी भला नहीं किया। आज एमक्यूएम के ताबूत में कामरान टिसोरी आखिरी कील साबित हुए। बहुत शुक्रिया।